हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है संत या सेंट थॉमस एक्विनास। एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं। राज्य संबंधी विचार। एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों को अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया है। जो एक्विनास थे, सेंट थॉमस एक्विनास ने अपने जो राज्य संबंधी विचार थे उन्होंने अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजी में प्रस्तुत किया। ऑगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों का यह मत था कि जो ऑगस्टाइन थे उनका ये विचार था कि मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई। एक्विनास ने इसके सर्वथा विपरीत अरस्तु का अनुसरण करते हुए कहा कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं। यदि मनुष्य का पतन हुआ होता तो भी वे समाज में पाई जाती। अरस्तु के मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उसने यह सिद्ध किया कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है और नगर राज्य आत्मनिर्भर और पूर्ण संगठित होना चाहिए। राज्य संबंधी ये तीनों विचार अरस्तु से लेते हुए भी वह उसके नगर राज्य विषयक विचार में संशोधन करके उसे पूर्ण बनाता है। एक्विनास इसे अपूर्ण समझते हुए कहता है कि कहीं नगर राज्यों से मिलकर बनने वाले प्रांत में आत्मनिर्भरता की मात्रा अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें शत्रुओं से प्रतिरक्षा करने के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसे उसने राज्य का नाम दिया है। एक्विनास राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का समर्थन करने वाला था। उसका यह मत था कि रीति रिवाजों की एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार होती है। ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, किंतु वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को मानता था। एक्विनास का दूसरा विचार हो गया शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण भी किया है। राज्य के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में अरस्तु के विचारों के अनुरूप विचार व्यक्त करते हुए संत थॉमस एक्विनास यह मानता है कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समष्टि के हित साधनों को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम हैं। इसके प्रतिरूप जो शासन क्या होता है, स्वार्थ सिद्धि के लक्ष्य को अपनाकर चलते हैं वही निकृष्ट हैं। अरस्तु की भांति एक्विनास भी राजतंत्र, कुलीनतंत्र तथा सर्वतंत्र को श्रेष्ठ स्वरूप मानता है, क्योंकि वे सामान्य हित के लक्ष्य की ओर उन्मुख शासन प्रणालियां हैं। इसके विपरीत वह निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र या तंत्रात्मक शासन प्रणाली को शासन का विकृत रूप मानता है, क्योंकि इसका लक्ष्य वर्गहित अथवा व्यक्ति विशेष का हित का साधन है। राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव प्रजातंत्र की ओर था, किंतु थॉमस एक्विनास का अग्रलिखित कारणों के कारण क्या उसे राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता था। एक्विनास फर्स्ट हो गया, जिस प्रकार विश्व में एक ईश्वर का शासन है, शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का साम्राज्य है, मधुमक्खियों पर रानी मच्छी का शासन होता है, वैसे ही राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना उचित है, ये एक्विनास ने कहा। दूसरा यह है कि समाज की सबसे बड़ी भलाई इस बात में है कि उसमें एकता और शांति बने रही, ये राजतंत्र में ही संभव है, एक्विनास ने कहा था। तीसरा हो गया, मध्यकाल की अशांत व अराजक परिस्थिति में शांति स्थापित करने की सामर्थ्य रखने वाले राजतंत्र को श्रेष्ठ माना जाना स्वाभाविक है। डी हो गया, जहाँ प्रजातंत्र प्रणाली है वहाँ अनेक प्रकार के झगड़े, फूट, दलबंदियां दिखाई देती हैं, किंतु राजतंत्र में सर्वत्र समृद्धि दिखाई देती है। निर्वाचित राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। ये हो गया। पांच हो गए, राजतंत्र का बड़ा दोष इसका तानाशाही में परिणित हो जाना है। एक्विनास इनसे सहमत नहीं है। उसका विश्वास है कि यह बुराई राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्रों में अधिक पाई जाती है। अब हो गया शासक के कर्तव्य एक्विनास के अनुसार। संत थॉमस का झुकाव राजतंत्र की ओर है। राजा की परिभाषा देते हुए वो कहता है कि राजा वो है जो नगर अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है और यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। वह शासन की
निरंकुशता का समर्थन नहीं करता है। उसकी यह मानता थी कि शासक को असीमित रूप से शासनाधिकार प्राप्त नहीं है, यह उसे सशर्त उपलब्ध होता है। उसे यह अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। इसकी प्रमुख शर्त यह है कि इसके द्वारा वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। राजसत्ता शासक को अमानत स्वरूप उपलब्ध हुई है और उससे यह अपेक्षा है कि इस अमानत का वह समुचित ढंग से लोक कल्याण हेतु उपयोग करे। तो राजा राज थॉमस जो एक्विनास थे उनका राजतंत्र की ओर झुकाव था। उन्होंने ये कहा कि राजा वो है जो एक नगर अथवा प्रांत के अन्य निवासियों पर शासन करता है। वह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। तो शासक का कर्तव्य ये होगा कि सार्वजनिक हित में वो कार्य करे। चौथा हो गया शासन के कार्य एक्विनास के अनुसार ये कार्य निर्धारित किए उन्होंने। फर्स्ट हो गया शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। भी हो गया उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं आक्रांताओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। चौथा हो गया सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखना चाहिए। चौथा हो गया शासक को अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलानी चाहिए। भार और तोल को की उचित प्रणाली निश्चित करनी चाहिए। पांचवा हो गया उसके बाद हो गया शासक को राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य संभालने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। कानून आदेश दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करनी चाहिए। तीसरा हो गया संपत्ति संबंधी विचार एक्विनास के। अरस्तु के समान टॉमस एक्विनास भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक मानता है। संपत्ति के उपयोग के प्रश्न पर उसने यह विचार प्रकट किया कि मनुष्य को संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न करके सम्मिलित आधार पर करना चाहिए। संपत्ति के सामूहिक उपयोग का यह विचार उसके जीवन की धार्मिक पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं को उसने प्राकृतिक कानून के अंतर्गत न मानकर मानवीय कानून के अंतर्गत माना है। उसके अनुसार संपत्ति का अधिकता पाप का कारण है, पर साथ ही उसका यह भी कहना है कि जिस संपत्ति पर धर्म की छाप लग जाती है उसे उसके क्या सब दोष नष्ट हो जाते हैं। संपत्ति संबंधी विचार के बाद हो गया दास संबंधी विचार। अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक कहा एवं दासत्व को प्रकृति जन्य घोषित किया। संत टॉमस ने जो सेंट टॉमस एक्विनास थे उन्होंने दासत्व को एक संस्था के रूप में स्वीकार तो किया है, किंतु उनके विचार अरस्तु और अगस्टाइन से मेल नहीं खाते हैं। टॉमस इस दृष्टिकोण को अपनाकर दासता विषयक विचार पर करता है कि दासता का भय दिखाकर वह सैनिकों में निडरता एवं साहस का संचार करे। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहसपूर्वक लड़कर विजेता बनने का प्रयत्न करते हैं। इस मत के समर्थन में एक्विनास ने इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की डिट्रॉनमी नामक पुस्तक से प्रमाण भी दिए हैं। अब हो गया राज्य तथा चर्च संबंधी जो एक्विनास के विचार हैं। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है और इस प्रकार उसने राज्य से भी ऊंचा स्थान दिया है। तो चर्च को उसने राज्य से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया है। उसने मानव जीवन के दो लक्ष्य बतलाए हैं, एक भौतिक सुख की प्राप्ति और दूसरा हो गया परलौकिक सुख की। भौतिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा होती है। एक्विनास ने कहा परलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन चर्च है। इन दोनों में संसार का भौतिक सुख गौण तथा परलोक का सुख क्या है प्रधान है, अथवा भौतिक सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से राज्य गौण और परलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन होने से चर्च क्या है मुख्य है। चर्च की यह प्रधानता एक अन्य कारण से भी है। उत्तम सत्य तर्क एवं बुद्धि से नहीं किंतु श्रद्धा और विश्वास से जाने जानते हैं। इन विषयों में चर्च ही अंतिम प्रमाण है। अतः वह राज्य से क्या है श्रेष्ठ है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपना शासन इस ढंग से करे कि ईश्वर की क्या हो इच्छा यहाँ पे इच्छा पूरी हो तथा धर्म की वृद्धि हो।
राज्य के अधिकारियों को चर्च के देवी कानून के तथा पादरियों के शासन में रहना चाहिए। एक्विनास के शब्दों में, मानव के संदर्भ में उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के संपूर्ण दायित्व का निर्वाह चर्च करता है। अथवा राजसत्ता से चर्च सत्ता क्या है, उच्चतम स्वयं सिद्ध है। राज्य चर्च सत्ता के अंतर्गत एवं अधीनस्थ है, इससे स्वतंत्र तथा इसके समकक्ष नहीं है। अब हो गया कानून संबंधी एक्विनास के विचार। एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं के समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक बुद्धि का परिणाम है, वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता है। जबकि रोमन विचारक उसे बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में मानते हैं। एक्विनास ने इन तीनों दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग ग्रहण करते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया है और कानून और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया है। कानून की परिभाषा करते हुए उसने कहा है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक्विनास द्वारा जो प्रतिपादित कानून की विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया, कानून शासक के आदेश होते हैं। कानून किसी पूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा में व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। दूसरी विशेषता हो गया, कानून सदैव क्या होंगे, सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है। कानून का संबंध अवश्यंभावी रूप से उस आज्ञा से है जो सामान्य सुख की ओर ले जाती है। सी हो गया, समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है अथवा उस जन नेता द्वारा यह कार्य संपादित किया जा सकता है जो समस्त जनता के हितों का रक्षक है। डी हो गया, कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध हो सकती है जबकि उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हुई हो। चौथा हो गया, कानून का वर्गीकरण। कानून का वर्गीकरण एक्विनास ने 4 श्रेणियों में किया है या 4 श्रेणियों में रखता है कानून को। एक हो गया शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा मानवीय, चौथा दैविक कानून। फर्स्ट हो गया शाश्वत कानून। जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को परिचालित करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून है। शाश्वत कानून का संबंध दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छा है। शाश्वत कानून को थॉमस एक्विनास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य प्रकार के कानूनों का आदि स्रोत मानता है। समस्त सृष्टि, मानव, पशु और जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन है। मनुष्य के लिए इनका पूर्ण ज्ञान करना असंभव है, फिर भी अपने में विद्यमान आध्यात्मिक अंश के कारण वह इनका अंतरंग रूप में अनुभव करता है। चौथा हो गया प्राकृतिक कानून। थॉमस एक्विनास प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए लिखता है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। ये सामान्य रूप से सत्य असत्य को पहचानने के नियम हैं। इस कानून का प्रथम सूत्र यह है कि भलाई की जाए और एवं भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का परित्याग किया जाए। तो ये प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। ये कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हो सकते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या वनस्पति हो। अंतर ये है कि मनुष्य में इनका बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है क्योंकि वह विवेक से कार्य करता है, जबकि पशु पौधे अचेतन रूप से कार्य करते हैं। प्राकृतिक कानून मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाएं की पूर्ति की व्यवस्था करते हैं, जैसे आत्मरक्षा, यौन संभोग, संतानोत्पत्ति, बच्चों की शिक्षा, परोपकार आदि। मानवीय कानून ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक हैं। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती है। योग्य मानवीय कानून एक्विनास ने मानवीय कानून की कई विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट हो गया, मानवीय कानून राजा या शासक वर्ग की मनमानी पर नहीं वरन विवेक पर आधारित उद्घोषणा है।
बी हो गया मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधियां हैं जिन्हें किसी समय विशेष पर मानव आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। तीसरा सी हो गया मानवीय विधि के दो भेद माने जाते हैं, राष्ट्रों के कानून और नागरिकों के कानून। डी हो गया मानवीय कानून समस्त समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति के साधन है। डी हो गया मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होना चाहिए। चौथा हो गया दैवीय कानून। एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। देवी विधि वह शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मनुष्य को ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति कहा जाता है। दैविक कानून प्राकृतिक विवेक की खोज का परिणाम न होकर ईश्वरीय कृपा का अनुदाय है। मानवीय कानून गलती कर सकते हैं अथवा दैवीय कानून उसे सही दिशा बताते हैं। ये मानव के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं आंतरिक कार्यों को नियंत्रण करते हैं। दैवीय कानून उन अपराधों तथा पापों का शमन करने के लिए आवश्यक हैं जो मानवीय कानून की पहुंच से परे हैं। दैवीय कानून को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम हो गया दैविक कानून जो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित हैं तथा द्वितीय नए दैविक कानून जो न्यू टेस्टामेंट पर आधारित हैं। इनके पालन का आधार मानव विवेक नहीं अपितु मानव की आस्था है। चौथा उसके बाद हो गया थॉमस एक्विनास के विचारकों का मूल्यांकन। एक्विनास के दार्शनिक की विचारधारा की मुख्य विशेषताएं हैं। राजनीति के क्षेत्र में उसने अरस्तु की कृतियों और विचारों का पुनर्जीवन किया। उसने अरस्तु और संत अगस्टाइन के सिद्धांतों का ऐसा समन्वय स्थापित किया जैसा इतिहास में बहुत कम मिलता है। तीसरा हो गया उसने यूनानी रोमन और मध्यकालीन धर्माचार्यों के विचारों का अद्भुत सम्मिश्रण किया। टॉमस एक्विनास को मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है। कानून संबंधी उसके विचारधाराओं का महत्व असंदिग्ध हो राज्य के लोक हितकारी कार्यों का उल्लेख तथा जनहित को शासक का कर्तव्य बताकर उसे मध्ययुग के संदर्भ में महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं उसने। तो ये हो गया सर सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में हो गया, उसके राजनीतिक विचार के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।